फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बृहद पराशरी होरा के विवेचन में। जो भी मित्र या जो भी विद्यार्थी बृहद पराशरी होरा सीखना चाहता हो तो यहाँ पर मैं हर एक अध्याय के, हर एक चैप्टर के, हर एक एक श्लोक का विवरण दूंगा और सिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बृहद पराशरी का सभी जगह आपको रेफरेंस मिलेगा। जो भी लेखक है तो सभी ने कहीं न कहीं बृहद पराशरी के सिद्धांतों को ही माना है और बृहद पराशरी भारत में बहुत ही प्रचलित है। इसको सीखना बहुत ही जरूरी है। अभी तक जो आपने हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियो है वह आपके पास आ सके और आप अच्छी तरह सीख सको। दूसरी बात, मैं प्रैक्टिकल क्लासेस भी लूँगा अभी आगे जाके, जहाँ पर आपके साथ चर्चा भी करूँगा और आप लोगों का यदि कोई प्रश्न हो तो उसको कैसे देखना है वो भी मैं सिखाऊंगा। हो सकेगा तो आगे जाके 1-to-1 जो प्रोग्रामिंग जो होता है, मैं यहाँ पर बोलूँ आपके वहाँ पर जूम के माध्यम से बातचीत हो सके, इस तरह से इसके लिए भी कोशिश करूँगा। लेकिन यदि आप सीखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, अभी तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं और तीसरे चैप्टर का 7वां श्लोक का वीडियो हमने रखा था। यहाँ से हमने शुरुआत किया है, क्योंकि यहाँ से ज्योतिष की शुरुआत होती है। आज हम 8वां नंबर का श्लोक पे जाते हैं। 8वां नंबर का श्लोक इस प्रकार है, शायद आपको ओके, मैं पढ़ता हूँ। यस्मिन् काले यतः खेटा यान्ति दक् गणितैकताम् तत् एव स्फुटः कार्या दिक्कालो च स्फुटो विदा। यहाँ से जन्म कुंडली के गणित की शुरुआत होती है। देखिए, यहाँ पर पराशर जी कोई मेथड बताते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अगाऊ पहले ही 7वें श्लोक में बोला है कि आप दूसरे शास्त्रों से जान लेना, मैं सिर्फ विवरण ही करूँगा फलाध्याय का। तो यहाँ यस्मिन् काले का मतलब हमें लेना है प्रश्न काल, जो प्रश्न कुंडली बनानी हो तो, या फिर जन्म काल, बच्चा या बच्ची, जातक जिसे बोलते हैं हम लोग ज्योतिष की भाषा में, उसका जन्म समय पैदा हुआ उस साइन से। तो उस समय के खेटा, खेटा मीन्स ग्रह, तो उनकी गिनती कर लेना, गणित उनका सब कर लेना और गणित करने के बाद लग्न के, देखो यहाँ पर गर्भित में बोल दिया है, लग्न के अंश भी निकालो और ग्रहों के स्पष्ट अंश भी निकालो और उसी पर से आप भविष्य करना शुरू कर सकते हो। यहाँ मैं आपको गणित सिखाने वाला नहीं हूँ मैं, क्योंकि आप सब लोग जानते होंगे
और दूसरी अभी बात यह है, बहुत अच्छा, जब हम छोटे थे तो बहुत कुछ गुरुजी गिनाते थे। आज कंप्यूटर आ गया है, जैसे क्लिक किया आपको तुरंत ही मिल जाता है, या फिर आप अपने मोबाइल में अपनी प्रोग्रामिंग मिलते हैं। इसलिए कैसे गणित किया जाए वो सीखने की अभी मुझे ज़रूरत नहीं लगती। फिर भी जो होगा तो बोलूँगा कभी। तो हमें क्या करना है इससे पहले, तो पहले हम नक्षत्र को तो थोड़ा सा देख लिया और उन्होंने बोल दिया कि अब नक्षत्रों का जो भी हो वो दूसरे शास्त्रों के साथ जान लेना। लेकिन जब हम एक कुंडली बना रहे हैं, चाहे प्रश्न कुंडली हो चाहे जन्म कुंडली हो, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वे पहले देख लो। तो स्पष्ट टाइम, आप जो समय पे गिनती कर रहे हो उस समय का, मतलब कि जन्म हुआ हो तो एग्जैक्ट जन्म समय का, या प्रश्न हो तो प्रश्न समय का गिनती से हमें जन्म कुंडली बनानी है, प्रश्न कुंडली बनानी है। तो प्रश्न कुंडली की एक सामान्य व्याख्या मैं आपको बोलता हूँ, या जन्म कुंडली की एक सामान्य व्याख्या बोलता हूँ। जन्म कुंडली मतलब क्या? तो पहले आपको डेट चाहिए, टाइम चाहिए, फर्स्ट टाइम एंड प्लेस भी चाहिए, जन्म स्थल। ये तीन होगा तभी आप बना सकोगे। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि जन्म कुंडली मतलब क्या है, उसको पहले जानो। जन्म कुंडली का सीधा साधा अर्थ है, जो भी जगह आप ले रहे हो उस जगह का जो भी समय और तारीख आपने लिया है, उसी दिन और उसी समय का आकाश में दिखने वाला ग्रहों का नक्शा, चार्ट्स, उसे जन्म कुंडली बोलते हैं। तो पहले ये समझ लो, जन्म कुंडली का मतलब होता है जन्म स्थल या प्रश्न स्थल पर दिया हुआ समय का, दिया हुआ स्पेसिफिक डेट का, तिथि या तारीख जो भी मान करो उस पर, जो एक आकाश में दिखने वाला नक्शा ग्रहों का। यहाँ आपको तीन चीजें याद आएगी। जब हम नक्शा बना रहे हैं तो आपको ये पता है कि जन्म कुंडली जो होती है वो 12 भाव वाली होती है। तो जन्म कुंडली बनाने के लिए आपको 12 भाव का ड्रॉ करना पड़ेगा। साउथ इंडियन सिस्टम में चतुष्कोण कुंडली होती है, हमारे यहाँ चतुष्कोण में ऐसे करके बना देते हैं। तो जो समय चल रहा है उस समय पे आप पूर्व क्षितिज पर देखोगे, पूर्व क्षितिज पर, तो जो राशि उदित हो रही हो और वो राशि के जितने भी अंश है, उदयमान अंश, तो वो राशि का उदयमान अंश लग्न हुआ। इसके लिए मैं जस्ट आपको एक थोड़ा सा आउट ऑफ वे जाके हिंट देता हूं। अभी आपको हमेशा सूर्य याद रखना पड़ेगा। इसके लिए सूर्य हर एक राशि में कम से कम 30 दिन रहता है। और हमारा निर्यन जो गणित है, निर्यन सिस्टम जो हमारा है, तो निर्यन सिस्टम के अनुसार 14 जनवरी को सूर्य, या फिर 14 अप्रैल को सूर्य, 14 जनवरी गिने तो मकर में आता है, 14 अप्रैल गिने तो मेष में आएगा। अब साल के दिन हमने 360 गिने हुए हैं,
लेकिन सूर्य का परिभ्रमण 1 साल, सूर्य के आसपास जो पृथ्वी जो घूमती है उसका परिभ्रमण है 365 दिन और 6 कलाक और कुछ आगे मिनट्स। तो जो 5 मिनट्स है, 5 दिन जो है उनका हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और उसके लिए कभी मैं बोलूँगा, सिखा दूंगा। लेकिन एक चीज़ याद करना, सूर्योदय समय पर, जब भी सूर्योदय का समय हो उसी समय पर सूर्य जो राशि में होगा वो राशि पूर्व क्षितिज में उदित होगी, इतना याद रखना। मतलब कि सूर्य जो राशि में है तो सूर्य के उदय के समय पर वो राशि लग्न में आएगी। एक सिंपल हो गया ये। आप अपनी उंगलियों पे भी लग्न गिन सकते हो इसके से। फिर राशि 12 है और दिन का अनुपात जो है, दिन वो 24 घंटे का है। मतलब कि औसतन एक राशि में 2 घंटे हुए। मान लो सूर्य 6 बजे उदित होता है तो सिंपल लॉजिक लगा दो कि सूर्य मेष राशि में उदित हुआ है, 6 बजे है, उदित हुआ है, तो 2 घंटा, 6 से 8 मेष राशि रहेगी, 8 से 10 लग्न में वृषभ राशि आएगी, 10 से 12 लग्न में मिथुन राशि आएगी। बस इस तरह से घुमाओ। ये एक प्राइमरी बात हुई, लेकिन भूल मत जाना कि सूर्य हर रोज 1 डिग्री चलता है। सूर्य के औसतन गति 0.59 अंश के आसपास है, तो समझ लो कि सूर्य 1 डिग्री 1 अंश हर रोज चलता है। उसके अनुसार उसका जो अंशाधिक है वो भी बदलते जाएगा 4-4 मिनट का। और हमारी भूमंडल में, हमारी भूगोल में, हमारी पृथ्वी जो है वो अपनी धरी पे जो घूमती है, क्या पृथ्वी की 3 गतियां हैं। पहली गति है उसकी अपने कक्ष पे, दैनिक गति जिसे बोलते हैं, वो कक्ष में घूमती है। वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए हमें सभी ग्रह, सूर्य या नक्षत्र सब पूर्व में उदित होते हुए दिखाई देते हैं और पश्चिम में जाते हैं। आगे जाके आप जो देखोगे तो जैसे मैंने आगे बोला कि पहले मेष राशि उदित हुई, बाद में वृषभ राशि उदित हुई, बाद में मिथुन राशि उदित हुई, तो क्या होगा? सूर्योदय के समय पे सूर्य पहले भाव में होगा, 2 घंटे के बाद 12वें भाव में होगा, उसके 2 घंटे के बाद 11वें भाव में होगा, उसके 2 घंटे के बाद 10वें भाव में होगा। ये सब औसतन गिनतियां हैं। इसमें कौन पर तकलीफ है